हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आपने ये खबर देख ही ली है कि सेकी ने रिलायंस पावर के ऊपर लगा हुआ बैन हटा दिया है। दोस्तों, अब बहुत सारे लोग ना कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं कि पूरा बैन हट गया है कि आधा बैन हटा है। तो दोस्तों, हम आपको ये फिर से कागज़ लेके आए हैं और आप एक बार ज़रा इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हमने तो फर्स्ट वीडियो में ही अपने बता दिया। लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ना अफ़वाह फैला रहे हैं कि सारा बैन हट गया, अब सर्किट 25 दिन तक नहीं रुकेगा, अब तो 500 रुपये जाके ही रहेगा। तो दोस्तों, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आपको विद प्रूफ, विद कागज़ और सारे डॉक्यूमेंट के थ्रू, और जो लिखा है उसका मतलब वही होना चाहिए जो चिट्ठी लिखने वाला कन्वे करना चाह रहा है। ये नहीं दोस्तों कि जो अंग्रेजी में चीज़ लिखी है मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करते करते शब्द ही चेंज कर दूं और पूरा का पूरा मतलब ही चेंज कर दूं। तो दोस्तों, ये हम आपको पेपर दिखा रहे हैं, आप इसको एक बार फिर से समझिए और हम क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि पूरे मुद्दे में बैन किसके ऊपर लगा था और किस किस के ऊपर से हट गया है और अब किसके ऊपर बचा है, और बचा है तो उसका क्या होगा। और दोस्तों, अब आगे के रिलायंस पावर के शेयर में कितनी बढ़ोतरी संभव है, तो दोस्तों वो चीज़ हम आपको बता रहे वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, ये देखिए, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिखी थी। इसमें सिंपल सा क्लियर है कि विड्रॉल ऑफ डिपार्टमेंट नोटिस इशूड टू एमएस मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जो सेकी ने भी चिट्ठी लिखी है उसमें क्लियर कट लिखा है सब्जेक्ट में ही कि भाई जो डिपार्टमेंट का नोटिस हमने रिलायंस पावर के अगेंस्ट दिया था उसको विड्रॉ किया है। बाकी और जो मेन कंपनी थी जिसने टेंडर फाइल किया था, रिलायंस पावर की जो सब्सिडरी थी, रिलायंस जो NUBESS था, उसके अगेंस्ट कोई भी चीज़ वापस नहीं ली है सेकी ने। उसके अगेंस्ट तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी नहीं बोला कि वो आप चिट्ठी वापस करो या वो कागज़ वापस करो या स्टे लगाया। उन्होंने सबने, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी स्टे लगाया कि भाई रिलायंस पावर को छोड़ दिया जाए। और रिलायंस पावर की भी यही अपील थी कि भैया हमें छोड़ दिया जाए, और सब्सिडी ने किया है तो उसका मैनेजमेंट अलग है, आप उससे बात करो, उसको पकड़ो। और हमारे चक्कर में हमारी जितनी भी सब्सिडरियाँ हैं उनको भी आपने बैन कर दिया है, पूरे ग्रुप को, जो 37-38 सब्सिडरियाँ हैं। तो उस चीज़ के ऊपर जो बैन था उसको छोड़ा गया है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये क्लियर लिखा है कि 6/11 को जो डिसीजन दिया गया था डिबारिंग रिलायंस पावर और रिलायंस NUBESS लिमिटेड को पार्टिसिपेटिंग इशुएंस ऑफ इन ऑल फंड फ्यूचर टेंडर्स इशूड बाई, ये उन्होंने बताया है। अब यहाँ से आगे होता है कि फॉलोइंग द लीगल प्रीसीडिंग रिलेटेड टू द मैटर इट इज हियर बाई नोटिफाइड दैट द डिपार्टमेंट नोटिस इशूड टू रिलायंस पावर लिमिटेड हैज़ बीन विड्रॉन विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस withdrawal is without SECI's right to take all actions in accordance with law। तो ये सेकी का जो लॉ के अकॉर्डिंगली एक्शन लेने की जो गाइडेंस है, जो सारी चीज़ें हैं, उसके खिलाफ किया गया। उसके खिलाफ क्यों किया गया है? क्योंकि ऐसा सेकी ने अपने मन से नहीं किया, ऐसा सेकी को हाई कोर्ट के स्टे के ऑर्डर ने कहा है तब किया है। यानी दोस्तों, सेकी का कोई भी अधिकारी, कोई भी जो सेकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस नोटिस को वापस लेने में। कल को कोई और पंगा निकलता है, कुछ भी होता है, तो सेकी एलिजिबल नहीं है। सेकी तो भाई जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, ऑनरेबल जो जजेस हैं उनकी तरफ से जो डिसीजन दिया गया उसको उन्होंने उसकी तामील की है। अब देखिए दोस्तों, ये मॉडिफाइड एक्सटेंड है अब तो, ये मॉडिफाई कर दिया है और केवल रिलायंस पावर को वहां से हटाया है, बाकी चिट्ठी एज इट इज रहेगी। अब रिलायंस पावर ने भी दोस्तों हम सब लोगों को झूठ नहीं बताया। रिलायंस पावर ने भी अब खुद क्या बोला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसी चिट्ठी का फर्स्ट पेज है। और जो लोग झूठ फैलाते हैं, जो लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उन सब से सावधान रहिए, क्योंकि दोस्तों ये पैसा इन्वॉल्व है दोस्तों इसमें ना। आपने एक इन्फॉर्मेशन गलत सुन के कोई शेयर खरीद लिया, परचेज कर लिया, तो आपके लिए लॉस है, आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा चला जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये रिलायंस का आपको ये पूरी चिट्ठी है। हम आपको रिलायंस का लोगो दिखा देते हैं, ये देखिए, देख लिया। अब दोस्तों इसमें देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि आप देखिए, पढ़िए, आप फर्स्ट लाइन इन फर्दरेंस टू अवर अर्लियर डेटेड, सेकंड लाइन छोड़ दीजिए, थर्ड लाइन छोड़ दीजिए, फोर्थ लाइन देखिए, और फिफ्थ लाइन दोस्तों अकॉर्डिंगली से पढ़िए। देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि अकॉर्डिंगली द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज, बहुत सारी सब्सिडरीज, एक्सेप्ट रिलायंस NUBESS लिमिटेड, formerly known as Maharashtra Energy Generation Limited, are eligible to participate in all tenders issued by SECI
द अनाउंसमेंट ऑफ सेकी इज इनक्लोज्ड एज एनेक्सर ए। तो मैंने अनाउंसमेंट एनेक्सर ए में आपको दिखा दिया। अब दोस्तों रिलायंस ने क्लियर कट बोला है कि भाई रिलायंस पावर को और रिलायंस पावर की सारी सब्सिडरी को केवल और केवल रिलायंस एनयूबीईएसएस जिसने टेंडर डाला था सेकी में, उस कंपनी को छोड़ के सबको बरी कर दिया है अभी के लिए, जब तक कोर्ट में केस चल रहा है। अब ये सारी कंपनियां टेंडर डाल पाएंगी। तो दोस्तों इसी खबर को ना सबने ये बना दिया कि रिलायंस एनयू जिसने डाला था पूरी तरीके से बैन हट गया। नहीं दोस्तों, ये पूरी तरीके से बैन रिलायंस पावर से हटाए क्योंकि वो पेरेंट कंपनी थी, उसको लपेट लिया गया। लेकिन जो मेन कंपनी थी रिलायंस एनयूबीईएसएस, उसके ऊपर दोस्तों अभी भी बैन कायम है। और वो जब तक पूरी एफआईआर जो हुई है उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक वो मामला नहीं निपटेगा दोस्तों तब तक नहीं आएगा। अब यहाँ से 3 केस बनते हैं दोस्तों। पहला केस बनता है कि अगर रिलायंस एनयू के खिलाफ चार्जेस हो गए प्रूफ, तो क्या होगा? तो दोस्तों रिलायंस एनयू को बैन कर दिया जाएगा, उसके क्रेडेंशियल्स चले जाएंगे और उसका इम्पैक्ट रिलायंस पावर पे भी आएगा। दोस्तों रिलायंस एनयू अगर बच के निकल गया, उसको उसकी कोई गलती नहीं पाई गई इन्वेस्टिगेशन में, तो दोस्तों वो रिलायंस पावर को और मदद देगा और ये पूरे की पूरी सारे शेयर बढ़ेंगे। मीनवाइल दोस्तों तब तक ये है कि कंपनी कुछ भी हो लेकिन रिलायंस पावर मतलब एलिजिबल है और रिलायंस पावर की सारी सब्सिडीज एलिजिबल हैं, केवल रिलायंस एनयू को बीईएसएस को छोड़ के। दूसरा दोस्तों, कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि क्या रिलायंस एनयू बीईएसएस बाकी की कंपनियों के टेंडर में भर पाएगी? तो दोस्तों जनरली क्या होता है, अगर आप टेंडर सरकारी भरते हो तो आपसे ना पूछा जाता है आप कहीं ब्लैकलिस्ट तो नहीं हो। तो वहाँ जब रिलायंस एनयू लगाएगी कागज की हाँ हम ब्लैकलिस्ट हैं ऑलरेडी एक जगह, या हमें डिबार्ड कर दिया गया, तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। दोस्तों अब यहाँ से शेयर प्राइस हमें लगता है कि फिर से 55 रुपये तो जाना चाहिए, क्योंकि अब क्लैरिटी हो गई है जब तक कोई और नया ऑर्डर, नया कोई रूल या कुछ नहीं आता। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा और ये हमारा क्लैरिफिकेशन अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए। एक आपका लाइक बनता है, एक शेयर बनता है दोस्तों, और प्लीज़ दोस्तों एक कमेंट तो बनता है। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पैसे कमाते रहिए।